नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। আমরা শ্রীল সনাতন গোস্বামী কৃত শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি, পঞ্চম অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 42 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম 2.5.42 ऑनवर्ड्स। सब दोहराइए, ये नहीं, सब ने दोहराइए, सॉरी सब दोहराने से मेरे को दोहराना पड़ता है। इस पृथ्वी नंद प्रिय माता जी आप रिपीट कर सकते हैं। इस भारती माता जी आप अनुवाद पढ़ सकते हैं। श्री गोप कुमार उवाच श्री गोप कुमार उवाच एषं तत्राग्रहेणापि नापि क्वचित्तश्च्युत सचित्तस्यच्युतस्य च स्वचित्तस्याच्युतस्य च अलब्ध्वा स्वरसान्तेषु नीच किंचन एवात् स्थित नीच किंचिनवत् स्थिता। श्री गोप कुमार बोलिलेन, हे ब्राह्मण, ताहारा आग्रह प्रकाश करिलेओ। ताहारा आग्रह माने उन लोग आग्रह दिखा रहे, प्लीज चेंज योर ड्रेस, ये हम लोग का ड्रेस पहनो, ये जादवगण हुआ द्वारिका में। আমার চিত্ত তাহা সমর্থন করে নাই। নো, আই ওন্ট চেঞ্জ মাই ড্রেস। বিশেষত শ্রী অচ্যুতের অনুমতি প্রাপ্ত না হওয়াতেই তাহাদের মধ্যে অকিঞ্চনের ন্যায় অবস্থান করিয়াছিলাম। जब तक भगवान नहीं बोलेगा हम चेंज नहीं करेंगे। हिंदी। श्री गोप कुमार ने कहा, हे ब्राह्मण, उनके द्वारा ऐसा आग्रह किए जाने पर भी मेरे मन में उसका समर्थन नहीं किया। विशेषतः भगवान श्री अच्युत की अनुमति प्राप्त न होने के कारण ही मैं उनके बीच में अकिंचन की भांति रह रहा था। 43 नंबर श्लोक। अशीनस्य सभे मध्ये सभा मध्ये सेवितस्य महारिद्भिः ओके, स्विमिंग पूल का आवाज आ रहा है। हरे कृष्ण। হ্যাঁ বলুন, আনমিউট করে। ওই যে ব্রাহ্মণের কথা বলা হয়েছে, এটা মথুরা ব্রাহ্মণের কথা বলেছে। একদম একদম ঠিক আছে, ঠিক আছে। পার্শ্বে ভাগবতোত্থাম पार्श्वे भगवतोत्थाम গন্তুম লজ্জে বিভেমি চ। गन्तुं लज्जे बिभेमि च। যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণ সভা মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া মহাঋষিগণ কর্তৃক পরিসেবিত হইতেন, সেই সময় তাহার নিকটে যাইতে লজ্জিত ও ভীত হইতাম। जिस समय श्री कृष्ण सभा में विराजमान होकर अपने महान ऋषियों द्वारा सेवित होते, उस समय उनके निकट जाने में मुझे लज्जा और भय लगता। लज्जा लगता है क्योंकि ये क्या पहना हुआ है। हाँ, द्वारकाधीश में राजा जैसा मुकुट, कमर में तलवार, कवच पहन के सिंहासन बैठा हुआ है। हमारा कृष्णचंद्र भगवान तो ऐसा नहीं रहता था। और भीत क्यों? क्या कुछ बोल देगा सबके सामने। ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु, जो पिछले वाले श्लोक में था कि है ना, मेरा समर्थन नहीं किया, लेकिन वो जहाँ भी जाता था प्रभु, जो भी लोक में जाता था, वहाँ का तो उसको वेशभूषा लेता ही था वो। अब जैसे उसको इंद्र के पोस्ट में बैठाया या वहाँ पे, तो उन लोग का तो वो तब भी नहीं, वो बार बार बोल रहा था, हम जैसे गोप बालक, जैसे वृंदावन में गोप बालक जैसे मैं दिखता था। उनको ऐसे लोगों भी संबोधन करता था। भगवान सहस्र भुजा भी वैसे संबोधन करते हैं, गोप बालक ऐसे करके उनको संबोधन करता था। कहीं पे भी चेंज नहीं किया उसने ड्रेस, मना किया तो कभी इष्ट देव का आराधना चेंज नहीं किया, जप करना चेंज नहीं किया, स्मरण करना चेंज नहीं किया, अपना गोप विषय भी चेंज नहीं किया। कर नहीं पाएगा। इन लोग एकदम प्रकृति, दे आर टिपिकल गोप, लोग चेंज नहीं कर पाएगा। अगला श्लोक 44।
चतुर्बाहुत्वम् अप्यस्य चतुर्बाहुष्यम अप्यस्त्व पश्येयं तत्र कर्हिचित् पश्येम तत्र न च क्रिया विशेषं तं न च क्रीडा विशेषं तं ব্রজভূমিকৃতম সদা। ব্রজভূমি কৃতম সদা। কখনো বা শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ স্বরূপ দর্শন করিতাম, কিন্তু সেই সময় তাহার ব্রজ সম্বন্ধী লীলা বিশেষ দৃষ্টিগোচর হইত না। হিন্দি। कभी कभी उस द्वारिका में मैं श्री कृष्ण के चतुर्भुज स्वरूप का भी दर्शन करता, इसलिए ब्रजभूमि संबंधी उनकी विशेष लीलाएं मुझे सदा दृष्टिगोचर नहीं होती थी। कभी कभी चतुर्भुज रूप माने वैकुंठ वाला वैकुंठनाथ का रूप, वो भी आ जाता था बीच बीच में इनका। वो तो ऐश्वर्य पुण्य रूप है, माधुर्य पुण्य रूप नहीं है। तो अगर ऐश्वर्य पुण्य रूप आएगा तो ब्रज संबंधित लीला तो स्मरण नहीं आएगा ना। ऑपुलेंट वाला रूप ब्रज संबंधित टोटली माधुर्य है। अगला श्लोक। तो प्रभु वहां पे मतलब वहां पे ये ऐश्वर्य वाला क्या काम, मतलब उसका क्या काम? ऑपुलेंस का, जब वहाँ माधुर्य है तो वो ऑपुलेंस का हाँ, माधुर्य द्वारका माधुर्य क्या है? द्वारका में माधुर्य होता है। द्वारका बोला में ना अपने थोड़ा सा माधुर्य होता है, वो माधुर्य वाला हम लोगों ने देखा था ना, चक्र वो थोड़ा कल आया सा। था, लेकिन यहाँ चतुर्भुज वाला रूप तो ऐश्वर्य पुण्य रूप है। हाँ, पर यहाँ तो नहीं है, द्वारका में तो चतुर्भुज रूप नहीं होता। नहीं, आपने बोला। आगे लिखा है ना, कभी कभी आता था, अभी हाँ, तो लेकिन पता, अच्छा, कभी लेकिन कभी क्यों आता? हो जाता था। हाँ, तो लास्ट श्लोक में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि गोकुमार म्यूट कर दीजिए। कखनो बार श्री कृष्ण चतुर्भुज शब्द है, कभी कभी चतुर्भुज दर्शन करते थे। ओके, अगला श्लोक 45। कदाचित एष तत्रैव कदाचित् देश तत्रैव म्यूट म्यूट म्यूट, सब म्यूट रहिए। प्रीति में नंद प्रिया माता जी बोलिए। वर्तमान अदूरता वर्तमानान् अदूरत पांडवान् इक्षितुं गच्छेत् पाण्डवान् इंचितुं गच्छेत् एकाकी प्रिय बांधवाम्। एकाकी प्रिय बान्धवान्। কোনো কোনো সময়ে শ্রীকৃষ্ণ অদূরস্থিত প্রিয় বান্ধব পাণ্ডব দিগকে দেখিবার জন্য একাকী গমন করিতেন। হিন্দি। कभी कभी श्री कृष्ण अपने प्रिय बांधव पांडवों को देखने के लिए थोड़ी दूर पर स्थित उनकी पुरी में अकेले ही चले जाते थे। थोड़ी दूरी, बाबा, तो इसका मतलब हस्तिनापुर तो दूर है, यहाँ तो द्वारिका का बात किया जा रहा है। ओ, भगवान के लिए कौन सा? भगवान का धाम में नहीं 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 नहीं, पांडव लोग कहाँ रहते हैं? पालक पार्थसारथी, सॉरी, पार्थसारथी लोक में। पांडव लोग वैकुंठ में पार्थसारथी लोक में रहता है, और अभी द्वारिका देश द्वारिका में है, तो ज्यादा दूर नहीं है। सही बोला प्रभु समझ जी। में आया सब? पांडव अर्जुन अर्जुन केवल रहते हैं ना, बाकी लोग कहाँ रहते हैं? नहीं पता, लापता। लेकिन अर्जुन के लिए आता है पार्थ सारथी। बाकी लोग भी होगा वही पार्थसारथी, आई डोंट नो उनका कहाँ होगा फिर। पांडव तो सब एक साथ ही रहते हैं ना, जैसे नवयोगेंद्र, जैसे पंच पांडव, बाकी लोग भाई भी तो एक साथ ही रहते हैं। ओके, चतुष कुमार सब एक साथ ही विहार करते हैं ना। ये धर्मराज युधिष्ठिर है, वो तो यमराज के अवतार हैं, सब तो अलग अलग अवतार है ना। हाँ, लेकिन पांडव भी है, वो युधिष्ठिर भी है ना, पंच पांडव भी है। उनका एक पार्ट उधर जाएगा, एक पार्ट इधर भी रहेगा ना, भाई लोग के साथ। देखते मालूम नहीं कहाँ रहते। एनीवेज, अच्छा, अगला श्लोक 46। इत्थं चिरान्तनाभीष्ट, बोलिए। इत्थं चिरान्तनाभीष्ट पूर्त्या मे व्यथे तद्रित् सम्पूर्तया मे व्यथेत हृत तादृग्रूप गुणस्यस्य तादृग्रूप गुणाशस्य दृष्टैवाथापि संयति। दृष्टैवाथापि सम्यति। এই রূপে চিরন্তন অভিলাষ পূর্ণ হইত না বলিয়া আমার চিত্ত ব্যথিত হইত। चिरंतन अभिलाष माने कंटिन्यूअस में भगवान को देख नहीं पाता, बीच बीच में भगवान चला जाते थे पांडव से मिलने। तथापि प्रभु तादृश रूप दर्शने एवं गुणेर स्मरणे আমার সেই চিত্ত বেদনা প্রশমিত হইত। हिंदी। जिस प्रकार मेरे दीर्घकालीन अभिलाषा के पूर्ण न होने के कारण मेरा मन दुखित होता, किंतु प्रभु के वैसे रूप के दर्शन तथा उनके गुणों के स्मरण से
मेरे मन की पीड़ा शांत हो जाती थी। तस्य वाग अमृतेस्तस्ते तस्यैवास्य अमृते तस्ते कृपाभिवाञ्जनेरपि कृपाभिवाञ्जनैरपि भवेत् सुखविशेषो यो भवेत् सुखविशेषो यो जिह्वा स्पृशतु तं कथम्। জিহ্বা স্পৃশতু तं কথম। তাহার অমৃত নিঃসন্দিত কৃপাযুক্ত বচনে আমি যে সুখ বিশেষ লাভ করিতাম, আপন জিহ্বা তাহা বর্ণন করিয়া সেই সুখ কিরূপ লাভ করিব। হিন্দি। उनके अमृतमय कृपायुक्त वचनों से मुझे जो विशेष सुख प्राप्त होता था, मैं अपने जीव से किस प्रकार उसका वर्णन कर सकता हूँ। उनके माने भारती माता किनके बारे में बोल रहे हैं? भगवान के बारे में प्रभु जी। कौन सा भगवान? जो वहाँ पर थे द्वारिका में। हाँ, द्वारकाधीश के बारे में बताया। जब उपस्थित नहीं, द्वारकाधीश जब रहते थे तब आया था पीछे व्रजनंदन, बोला ना ये भगवान का नाम कितना अच्छा है, व्रजनंदन। अरे द्वारकाधीश के बारे में बोल रहे हैं। बीच बीच में चले जाते हैं पांडव से मिलने, जब रहता था तब बातचीत करता था ना। अगला श्लोक 48। एवं उद्धव गेहे में दिनानि कतिचित् ययु यदि स्वत्कोऽपि शोकस्तं संवृणोमि अवस्थित्याय अवहित्याय। এই প্রকার শ্রী উদ্ধব গৃহে আমি কতিপয় দিবস যাপন করিলাম। যদিও কোনো কোনো সময় ব্রজভূমি স্মরণজনিত শোকের উদয় হইত, তথাপি আমি যত্নের সহিত তাহা গোপন করিতাম। হিন্দি। इस प्रकार से मैंने श्री उद्धव के घर रहकर कई दिन बिताए। यद्यपि किसी किसी समय ब्रजभूमि के स्मरण के कारण मुझे शोक उदित होता, तथापि मैं यत्न पूर्वक उसे गोपन कर लेता था। यस माता जी। प्रभु वो बोल रहे कि मैं उद्धव जी के घर रहता था, तो फिर वो भगवान को कंटिन्यू कैसे देख सकते थे कि भाई वो कभी आ रहे कभी जा रहे हैं। श्लोक में कि मैं उद्धव घर रहता था, लेकिन हमारा जाना आना रहता था कंटिन्यूअस, भगवान से मिलने जाते थे। अच्छा। 49 नंबर श्लोक। एकदा नरदम तत्र प्रभु जी यहाँ बाजा बज रहा है, माइक बजने लगा। नारद मुनि का नाम आया ना, इसलिए। यस, पढ़िए। मैं बोलूं? मैं और कोई पढ़िए जो नहीं पढ़ता। अंजलि माता जी पढ़िए, अंजलि राठी माता जी बोलिए। एकदा नारदम तत्र गतं वीक्ष्य प्रणम्यतं हर्षेण विस्मयेनापि वेष्टितो वोचमिदृशम्। একদা সেই দ্বারকাপুরীতে সমাগত শ্রী নারদকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলাম এবং হর্ষ বিস্ময় আপ্লুত হইয়া এই কথা বলিয়াছিলাম। এই কথা মানে बीच बीच में हमको बाज का बात याद आता है, मेरा मन बहुत दुखित हो जाता है। ऐसे करके नारद मुनि से अपना याद। हिंदी। एक बार उस द्वारिकापुरी में श्री नारद जी उपस्थित हुए। मैंने उनका दर्शन कर उनको प्रणाम किया तथा हर्ष और विस्मय के साथ उनसे कहा। क्या कहा? अगला श्लोक। मुनीन्द्रवेश प्रभु पार्षदोत्तम। फुल स्पीड बोलिए। मुनिद्रवेशं प्रभु पार्षदोत्तम स्वर्गादिलोकेषु भवन्तुमीदृशम् सर्वगदिलोकेषु भवन्तमीदृशम् वैकुण्ठलोकत्र च हन्त सर्वतः वैकुण्ठलोकत्र च हन्त सर्वतः पश्यामहो कौतुकम् अवृणोति माम् पश्यामहो कौतुकमवृणोति माम्। हे मुनीन्द्र वेश प्रभु पार्षद उत्तम, पार्षद में से सबसे उत्तम, स्वर्ग वैकुंठ ओ एक द्वारकादि धामे
সর্বত্র এই প্রকার বিনা বাদনাদি দ্বারা আপনি শ্রী ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করিতেছেন। আপনার এতাদৃশ অভাবনীয় ব্যাপার দর্শন করিয়া আমি আশ্চর্য হইয়াছি এবং সেই রহস্য জানিবার জন্য আমার কৌতুক হইতেছে। হিন্দি। हे श्रेष्ठ मुनि वेशधारी, हे प्रभु के पार्षदों में उत्तम, स्वर्ग वैकुंठ और अब सब द्वारिका धाम में सर्वत्र ही मैंने आपको वीणा वादन आदि करते हुए इसी रूप में दर्शन किया है। भावना के अतीत आपकी क्रिया देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है तथा उन क्रियाओं में रहस्य को जानने के लिए मैं उत्सुक हो रहा हूँ। श्री नारद उवाच श्री नारद उवाच गोपबालक एवयसि गोप बालक एवासी सत्यम अद्यापि कौतुकी सत्यमध्यापिकोत्तुकी पूर्वमेव मयोदिष्ठन् पूर्वमेव मयोदिष्टम् एतदस्ति न किं त्वयि। एतदस्ति न किं त्वयि। শ্রী নারদ বলিলেন, হে গোপ বালক, তুমি সত্যি গোপ বালক, এখানে বাস করিয়াও তদ্যাপি গোপ জাতি সুলভ কৌতুক ত্যাগ করিতে পারো নাই। अभी भी वही याद कर रहे हो। আমি কি তোমায় পূর্ব এই রহস্য विज्ञापित करी नहीं? आगे नहीं बोला तुमको? आगे भी तो बोला है ना इसके बारे में। कहाँ बोला था? वैकुंठ में बोला था, तुम जब वहां भी रो रहे थे। हिंदी। श्री नारद ने कहा, हे गोप बालक, तुम सचमुच में गोप बालक ही हो, क्योंकि यहाँ पर वास करने पर भी तुम अपने स्वाभाविक उत्सुकता को त्याग नहीं कर पाए हो। मैंने क्या पहले ही तुम्हें इस रहस्य को नहीं बताया है? यथा ही भगवानेक श्री कृष्णो बहुमूर्तिभिः। श्री कृष्णो बहुमूर्तिभिः। समझ में आ रहा है श्लोक से? यथा ही भगवान एक, भगवान तो एक ही है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान एक ही है, लेकिन बहुमूर्ति लेता है, अलग अलग। द्वारकाधीश बन जाते हैं, वैकुंठ बन जाता है, वैकुंठनाथ बन जाता है। बहुस्थानेषु वर्तेत बहुस्थानेषु वर्तेत तथा तत्सेवक वयम्। যেরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক স্থানে এক মূর্তিতে বিরাজিত হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে বিরাজমান রহিয়াছেন, সেইরূপ তাহাকে সেবক আমরাও বহু স্থানে বহু মূর্তিতে অবস্থান করিয়া থাকি। হিন্দি। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण एक होते हुए भी भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न मूर्तियों में विराजमान रहते हैं, उसी प्रकार उनके सेवक भी अनेक स्थानों पर अनेक स्वरूपों में रहते हैं। प्रभु सेवक कैसे अनेक रूपों में अनेक स्थानों पे रहते हैं? सनातन गोस्वामी ये बता रहे हैं इसके बारे में तात्पर्य में। सनातन गोस्वामी एक्सप्लेन्स हियर दैट नारद सेज वी आल्सो मैनिफेस्ट इन मेनी फॉर्म्स इन मेनी प्लेसेस। नारद बोल रहे हैं हम भी अलग अलग जगह में अलग अलग रूप जैसे अवतार लेते हैं। जैसे कलयुग में क्या रूप में अवतार लिया है बताइए आप? श्रीवास पंडित। करेक्ट, सही जवाब। अगला श्लोक 53 नंबर। श्री सुपर नादाय सर्वे श्री सुपर्णादय सर्वे श्रीमद्धानुमद आदय श्रीमद्धनुमादय उद्भवपि तथैवायम् उद्भवोऽपि तथैवायम् तादृशा यादवादय। तादृशायादवादय। এই প্রকার শ্রী গরুর, শ্রী হনুমান, শ্রী উদ্ধবাদী যাদব বর্গ সকলেই এক হইয়াও সেবার জন্য বহু স্থানে বহু মূর্তিতে একই সময় বিরাজমান রহিয়াছেন। हिंदी। जिस प्रकार श्री गरुड़, श्री हनुमान और श्री उद्धव आदि यादवगण सभी एक रूप होकर भी सेवा के लिए अनेक स्थानों पर अनेक रूपों में एक ही समय में विराजित होते रहते हैं, उस तरह युधिष्ठिर महाराज भी धर्मराज रूप में रह सकते हैं और पार्थसारथी रूप में लोक में भी रह सकते हैं ना, एक साथ एक प्रभु ही जी आपको बार बार सारथी प्रभु का याद आ रहा है। उन्हीं से मीटिंग चल रहा है ना रेगुलर, कल मीटिंग था तो उनका नाम लेते लेते वही याद आ रहे। ओके, 54 नंबर श्लोक। सर्वे नित्यं किल तस्य पार्षदा, फुल स्पीड।
सर्वेऽपि नित्यं किल तस्य पार्षदा सेवा पराक्रीडनकानुरूप सेवा पराक्रीडनकानुरूपा प्रत्येकमेते बहुरूपवन्तो प्रत्येकमेते बहुरूपवन्तो अप्येकं भजामो भगवान् यथासौ। पैकेयं भजामो भगवान् यथासौ। আমরা সকলেই শ্রী প্রভুর নিত্য পার্শ্বদ এবং সর্বদা তাহার সেবাৎপর মানে সেবা के लिए एकदम उत्पर है। প্রভু যখন যে ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করেন আমরাও তদনুসারে অর্থাৎ প্রভুর ক্রীড়া অনুরূপ হইয়া থাকি। এজন্যই আমরা ভগবানের ন্যায় এক রূপ হইয়াও বহুরূপ। हम सभी भगवान के नित्य पार्षद हैं और सदैव उनके सेवा में तत्पर रहते हैं। प्रभु जब ऐसी कीड़ा करने की इच्छा करते हैं हम भी प्रभु की उस कीड़ा के अनुरूप स्वरूप धारण करते हैं। इसलिए कीड़ा बोलिए। इसलिए भगवान की भांति हमारा भी एक स्वरूप होता है, होते हुए भी हम अनेक स्वरूप धारण करते हैं। क्रीड़ा 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 कीड़ा नहीं, कीड़ा तो अलग चीज हो गया। क्रीड़ा हाँ, और जैसे अलग अलग स्वरूप होता है, जैसे हनुमान जी जब भगवान चले जाते हैं महाप्रभु रूप में, हनुमान जी भी आ जाते हैं मुरारी गुप्त रूप में। उद्धव आ जाते हैं किसके रूप में? हिरण्यगर्भ रूप। बोलिए। बोले देखो फिर से बोलना पड़ेगा। जब महाप्रभु आते हैं, हाँ बोलिए किस रूप में? हाँ बोलिए, किसको मालूम है? हाथ उठाए बोलिए। प्रभु जी हनुमान जी के विषय में पूछ रहे थे ना। जब भगवान आते हैं महाप्रभु रूप में तो मुरारी गुप्त आ जाता है, हनुमान जी आ जाते हैं मुरारी गुप्त के रूप में। उसी तरह उद्धव आ जाता है किसके रूप में? प्रभु समझ में नहीं आया, फिर से बोलिए। काशी मिश्र के रूप। नित्यानंद प्रभु के जो 12 गोपाल है उसमें नहीं काशी मिश्रा के रूप में। तो इनके पास लिस्ट है, ज्योतिर्मय सीतामाता जी के पास, दिखाते नहीं है वो लिस्ट है पूरा, कौन हु इज हु इन चैतन्य लीला। ओके, वैसे गरुड़ जी भी अवतार लेते हैं, वैसे ये नारद मुनि तो मैं बताया श्रीवास ठाकुर बन के आए। अगला श्लोक 54। सर्वे नित्यं किल तस्य पार्षदा। ये वाला तो हो गया प्रभु जी। नहीं 55 होगा। नहीं 55 होगा। 54 तो हो गया प्रभु। कोई मैं चेक कर रहा था। वेरी गुड। नाना विधस्तस्य परिच्छदाये नानाविधस्तस्य परिच्छदाये नामानि लीला प्रिय भूमयश्च नामानि लीला प्रियभूमयश्च नित्यानि सत्यानि अखिलानि ताद्वत् नित्यानि सत्यानि तद्वत् एकान्यनेकान्यपि विद्धि। फुल स्पीड। देवानेकान्यपि तानि विद्धि। এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ পরিচ্ছদ নাম লীলা ও প্রিয়ভূমি সকল এক হইয়া বহুরূপ। অতএব ইহারা সকলেই নিত্য সত্য, অর্থাৎ ইহারা নানা প্রকারে নানা রূপে প্রতীত হইলেও এক রূপ বলিয়া ধারণা করো। इस प्रकार श्री कृष्ण के विभिन्न वेशभूषा, नाम, लीला और प्रिय भूमि धाम सभी नित्य और सत्य हैं। इसके नाना रूपों में प्रतीत होने पर भी उन्हें एक रूप में ही जानो। नाना रूप में प्रतीत होता है। कभी राम, कभी नाम अगर लिया तो भगवान का, कभी कृष्ण, कभी राम, सब एक ही है भगवान। लीला वैसे भगवान गोलोक वृंदावन, कभी कभी गोलोक वृंदावन यहाँ भी आ जाते हैं भौम वृंदावन रूप में। यमुना भी यहाँ आ जाता है, अवतार लेते हैं ना जब भगवान आते हैं तो सब। गोवर्धन भी आ जाते हैं। तो ऐसे ही है एक ही, लेकिन अलग अलग जगह में भगवान जहां जहां लीला करने जाते हैं इन लोग को लेकर जाते हैं। 56 नंबर श्लोक। आश्चर्यमेतत्त्वमपि दृगे वसन् आश्चर्यमेतन्वमपि दृग्वसेन् पूर्वा स्वभावं तनुसेत्र लीलया
पूर्व स्वभावं तनुक्षेत्र लीलया परम महश्चर्यम इहापि लक्ष्यसे परम महश्चर्यमिहापि लक्ष्यसे तृप्तार्थचेत इव सर्वदा मया तृप्ताश्चेता इव सर्वदा मया। नारद मुनि बोल रहे गुप्त कुमार को, हे गुप्त कुमार, তুমিও আমাদের ন্যায় সচ্চিত আনন্দ বিগ্রহ এবং বৈকুণ্ঠ বাস প্রাপ্ত হইয়াছো, তথাপि पूर्व भावानुरूप लीला रस विस्तार करितेছো। तुम भी हम लोग के जैसे हो, लीला रस विस्तार कर रहे हो। ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইয়াছো। আরো এক পরম আশ্চর্যের বিষয় এই যে তুমিও এই দ্বারকাতে অবস্থান করিয়া সর্বদা অতৃপ্ত আর্তের ন্যায় অবলোকিত হইয়াছো। तुम भी यहाँ अतृप्त रहोगे। हिंदी। हे गोप कुमार, तुमने भी मेरी भांति सच्चिदानंद विग्रह और वैकुंठ वास प्राप्त किया है, तथापि अपने पूरे स्वभाव के अनुसार लीला रस का विस्तार कौतुक कर रहे हो। इससे मुझे आश्चर्य हो रहा है, तथा उससे भी अधिक एक परम आश्चर्य का विषय यह है कि तुम इस द्वारिका में रहकर भी सर्वदा अतृप्त और दुखी की भांति प्रतीत हो रहे हो। श्री गोप कुमार वाच, प्रभु उद्धव जी है ना परमानंद पुरी थे। उद्धव जी परमानंदपुरी, अच्छा, माने वही जो साउथ इंडिया यात्रा में जब गए थे दक्षिण उत्तर भारत, नहीं पश्चिम भारत में, वो परमानंदपुरी से महाप्रभु मिले थे ना। परमानंद प्रभु बोला था गुरु भ्राता ना, हाँ। ईश्वरपुरी के गुरु भ्राता। हाँ, तुम्हारा भाई अब प्रकट हो चुका है विश्वरूप, वही खबर दिया था। तो महाप्रभु बोला था आप एक काम कीजिए, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के पुरी आ जाइए, वहीं मिलेंगे आपसे। और बाद में पुरी में एक बहुत फेमस परमानंद कुआं है। कुआं बूढ़ा हो जाता है तो उनको पानी नहीं मिलता है, पानी के लिए वो समुद्र का पानी तो खारा है ना, नमकीन है, तो महाप्रभु ने एक कुआं बना दिया था उनके लिए, परमानंद कुआं। वो 12 महीना मीठा पानी आता है उसमें। अभी जब जाएंगे याद करा दीजिएगा, ठीक है। और प्रभु काशी मिश्रा जो है ना वो सायरेंद्री थी, कुब्जा। हाँ, उसका भी बहुत बहुत सुंदर स्टोरी आता है। देखिए कुब्जा पूर्व जन्म में क्या थे हमको याद नहीं आ रहा है, वो भी हमने क्लास में बताया था, भागवतम क्लास में। अगला जन्म में कुब्जा हुआ, भगवान को लेने का, अंदर अपने घर पे ले जाने का बहुत इच्छा था। भगवान एक बार आया, फिर वादा किया फिर आऊंगा, अभी हमको जाने दो, अभी हमको कंस मामा को मारना है ना। फिर आया नहीं। और तो अगले अभी लीला में जब रावण की बहन कुब्जा थी। तो ये क्या हुआ था, ये काशी मिश्रा के घर में तो महाप्रभु रहा। हरि बोल। ये जो उनका अभिलाष था कि भगवान को अपने घर पे रखाएंगे, तो महाप्रभु लीला में ये हो गया है ना। महाप्रभु को जब राजा को बोला प्रताप रुद्र को कि एक अच्छा स्थान चाहिए महाप्रभु को रखने के लिए, तो राज पुरोहित काशी मिश्र के घर में महाप्रभु को रखने के लिए बोला था, है ना। हिरण्मय गौरांग प्रभु महाराज प्रताप रुद्र ने आयोजन कर दिया था, तो वहां भी हम लोग जाएंगे, काशी मिश्र के घर, ठीक है। ये ट्रिप बहुत अलौकिक होने वाला है, बी रेडी। अरे यस, बोलिए प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। जहाँ परमानंद कुआं, अभी वो पुलिस स्टेशन है, उधर एक पुलिस स्टेशन है। और कुआं तो पहले से था, उसमें गंदा पानी निकालता था, तो महाप्रभु उसको निर्मल पानी बना दिया। अभी आप क्यों बोल रहे, ट्रिप के बाद में बोलना था, अभी कोई जाना नहीं चाहेगा ससुराल। ओके, अगला श्लोक 57, सब बोलिए। श्री गोप कुमार वाच, श्री गोप कुमार वाच, प्रभु आप ही बोले, सब बोलिए। ओ सॉरी, अच्छा अभी नया कोई बोलिए। गीता प्रसाद माता जी, अच्छा नाम में प्रसाद है, बोलिए, अनम्यूट करिए। वाह, सुबह तो हमेशा अनम्यूट करके रहते हैं आप जब के समय, अभी अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। ओके, इंद्रावती माता जी, अगला श्लोक। श्री गोप कुमार वाच, श्री गोप कुमार वाच, माया सपादा ग्रहमेश नत्वा, माया सपादा ग्रहमेश नत्वा, तदैन्य मुक्तो भगवान स्वमेव,
सदेन मुक्तो भगवान् त्वमेव जानासि तत्सर्वम् इतीदम् आह जानासि तत् सर्वमिति आह स्मित्वा निरीक्षाननम् उद्धवस्य स्त्वा निरीक्षाननम् उद्धवस्य। ज्योतिर्मय सीता माता जी अनुवाद। श्री गोप कुमार ने कहा, तब मैंने श्री नारद के दोनों चरणों को पकड़कर प्रणाम किया और दैन्य सहित निवेदन किया, हे भगवान, मैं क्या कहूँ, आप तो सभी कुछ जानते हैं। मेरी बातों को सुनकर श्री नारद ने मुस्कुराते हुए श्री उद्धव के मुख की ओर देखा और कहने लगे, हरे कृष्णा। श्री नारद वाच। जी अभी से तैयारी में है वो भागवतम का। श्री नारद वाच उद्धावयम् अहो गोपा उद्धावयम् अहो गोपा पुत्रो गोवर्धनोऽथवा पुत्रो गोवर्धनोऽथवा मादृशं त्वदृशानं च मातृदृशं त्वादृशं च विज्ञान वस्तु सुदुर्लभम् विज्ञान वस्तु सुदुर्लभम् इतस्ततो ब्रह्मन् व्याघ्र इतस्ततो ब्रह्मन् व्याघ्र कदाचिदपि कुत्रचित् नातिक्रामाति चित्तान्तर नातिक्रामान्ति चित्तान्तन् लग्नं तन् शोकम् अर्तितम् लग्नं तं शोकमर्तितम्। ये है 58-59। শ্রী নারদ বলিলেন, হে উদ্ধব, কি আশ্চর্য! এই গোপুত্র গোবর্ধনবাসী বলিয়া আমাদেরও সুদুর্লভ, এমনকি তোমারও দুর্লভ কোন বস্তু বাঞ্ছা করিতেছ, আর সেই বস্তুর অন্বেষণ ব্যাকুল হইয়া সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াও কুত্রাপি কাহিবি ইনকা চিত্তের पीड़ादायक शोकार्ति परिहार करते पारतेছে না। हमेशा दुखी दुख मिल रहा है, पूरा भ्रमण कर रहा है। हिंदी। श्री नारद ने कहा, हे उद्धव जी, कैसे आश्चर्य की बात है। इस पुत्र ने गोवर्धन में जन्म लिया है तथा यह मेरे लिए और यहाँ तक कि तुम्हारे लिए भी सुदुर्लभ किसी एक वस्तु की कामना कर रहा है। उस वस्तु की खोज में व्याकुल होकर सर्वत्र भ्रमण करने पर भी यह कहीं पर भी अपने चित्त को पीड़ा देने वाले शोक और दुख को दूर नहीं कर पा रहा है। तनेकं बत तत्रत्य तदेन बत्तत्रत्य लोकानुग्रहकातरः भवानपि न पार्श्वस्थम् प्रतिबोधयति क्षणम्। কি দুঃখের কথা, তুমি ব্রজবাসী দিগের দুঃখে কাতর স্বভাব হইয়াও কি জন্য তোমার পার্শ্বস্থিত এই বালককে ক্ষণকালের জন্য প্রবোধিত করিতেছ না। হিন্দি। हे उद्धव जी, बड़े दुख की बात है कि ब्रजवासियों का हित करने में व्याकुल रहने वाले आपने अपने पास में रह रहे इस गोप बालक को क्षण काल के लिए भी सांत्वना नहीं दी। पदम दुरातरम तद्वै तत्सुखानुभवस्तथा तत्सुखानुभवस्तुखा तत्साधनाम् अपि प्रार्थयम् तत्साधना अपि प्रार्थय अस्माकम् अपि दुर्घटम्। Yes, पंकज प्रभु। हरे कृष्ण। कृष्ण श्लोक में ब्रजवासियों के हित की चिंता करने वाले जो बोले उद्धव जी को, तो ये वो जो गोपियों को जाके सांत्वना देते हैं या उपदेश देते हैं, उसके लिए लिखे। यस। तुम तो अभी माने ही शुड बी हैविंग कंपैशन फॉर ब्रजवासी। अभी जाकर तुम्हारा इतना कुछ एपिसोड देख के आए, तो इनको क्यों सांत्वना नहीं? इनको बोलने इनको
हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु तो दे तो रहे हैं ना उनको सांत्वना, उसको उनको समझा तो रहे ही अरे है। उद्धव कब दिया? उद्धव तो नहीं दिया। अच्छा, नारद मुनि उद्धव को बोल रहे हैं, तुम्हारे साथ रह रहा है लेकिन तुमको उसको सांत्वना नहीं दे रहा। ओके, 61 नंबर का अनुवाद ना। हाँ प्रभु। এই গোপালক যে পদ প্রার্থনা করিতেছে সেই গোলক পদ প্রাপ্তি দূরে থাকুক, তাহার সাধন মাত্র প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু উহা আমাদেরও দুর্ঘট। হরে কৃষ্ণ। यह गोप बालक जिस गोलोक पद को चाहता है, वह पद उसका सुख अनुभव तथा उसकी प्राप्ति का साधन अति दुर्लभ है। हम भी उस पद के लिए केवल प्रार्थना ही करते हैं, किंतु वह हमारे लिए भी दुस्साध्य है। सनातन गोस्वामी तात्पर्य में लिखते हैं कि इवन दो नारद एंड उद्धव आर इटर्नल एसोसिएट्स ऑफ द लॉर्ड, अब ये तो दोनों ही भगवान का नित्य पार्षद है, उद्धव और नारद जी, दे स्टिल प्रे टू अटेन दिस। वो लोग भी लालयित होता है गोलोक वृंदावन जाने का। 62 नंबर श्लोक। श्रीमद उद्धव उवाच, बोलिए। श्रीमद उद्धव उवाच ब्रज भूमोऽयं जातस्, ब्रज भुवमोऽयं जातः गोपात्वम् आचरात्, तस्यां गोपत्वम् आचरात्, गोपालोपासन निष्ठो गोपालोपासना निष्ठो वशिष्ठो अस्मन् महाशय। विशिष्टो अस्मन् महाशय। শ্রীমান উদ্ধব বলিলেন, ইহার ব্রজভূমিতে জন্ম তথায় গোপ জাতি সুলভ গোপালনে নিরত, বিশেষত গোপাল উপাসনা নিষ্ঠ বলিয়া এই মহাশয় আমাদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। হরি বল। श्री उद्धव ने कहा, इसका जन्म व्रजभूमि में हुआ है तथा इसका आचरण गोपों जैसा है। विशेषतः गोपाल उपासना में निष्ठ होने के कारण यह महाशय हमसे भी श्रेष्ठ है। अब तो बहुत अच्छा से एकदम वॉइस देकर पढ़ रहे हैं। वेरी नाइस। उद्धव जैसा वॉइस मैचिंग हो रहा है। इनको ड्रामा में लीजिएगा तो 10 ड्रामा में 4-5 तो में इसमें रखिएगा इनको, ये बनारस के ड्रामा में। प्रभु पापा डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर, मेरे चाचा एक्टर थे, तो हम मेरे में कुछ तो आएगा डीएनए का गुण। ओह अच्छा, फिर हम लोग का एक पिक्चर बनाइए, हम लोग का ये गोप कुमार का पिक्चर बनाइए। अभी मिलेंगे ना प्रभु, अभी मिलेंगे ना बनारस में मेरे पापा से। हाँ बोलिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये बृहद भागवतामृत का एक पिक्चर बनाइए, उधर एक आप बोलिएगा प्रभु। हाँ बोलेंगे, आप लीड एक्टर रहिएगा प्रभु। वो माता जी फिर सबको आपके वहाँ पर ड्रामा टीम में ड्रामा परफॉर्म करवाएंगे। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। जैसे वो भक्त ने बनाया ना हिरण्यकश्यप, ये प्रहलाद महाराज वाला पिक्चर। प्रभु पापा का एक औरंगाबाद में उन्होंने एक इंस्टीट्यूट खोला है डायरेक्टर का, और उसका एक्टिंग का इंस्टीट्यूट खोला हुआ है औरंगाबाद में। अच्छा, प्रभु जी ड्रामा पार्टिसिपेट ये बहु ग्रुप के भक्ति विक्स के लोग रहेंगे। रूपा मुगा सब बाजार, बहु बाजार माने ऑल, बहु माने बहुत लोग। ठीक है, नहीं मैं सीरियसली ये बनाने से बहुत अच्छा होगा। ये कितना सुंदर स्टोरी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर अगर सचमुच पिक्चर हुआ, लोगों को सबको समझ में आएगा ना, बृहद भागवतामृतम, उससे लोग बहुत इंटरेस्टेड होगा। ये प्रभु रूपानुगास को ले लेते हैं, भारती माता जी को तो ले ही लेंगे। नहीं आप लोग मजाक कर रहे हैं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। इसके ऊपर अगर सचमुच अगर कोई करे ना, बहुत अच्छा रहेगा पिक्चर बृहद भागवतामृत। हमको बहुत अच्छा लगा ये स्टोरी, कितना सुंदर गोप कुमार का स्टोरी, इसके आगे वो मथुरा ब्राह्मण का स्टोरी, उसके आगे नारद का स्टोरी, नारद मुनि कहाँ एक एक करके जाते हैं, एक लोग, सबको कितना जानकारी मिलेगा, पूरा प्रचार होगा कितना ये सब का। ब्रजवासी का प्रचार होगा, उद्धव का प्रचार होगा, महिमा नारद मुनि का प्रचार होगा, गोप कुमार का प्रचार होगा, भगवान का गोलोक वृंदावन श्रेष्ठ है वो प्रचार होगा। बहुत अच्छा, आप लोग को लेना चाहिए किसी को ये उद्योग। प्रभु आप जाएंगे, मेरे पापा से भी बात कर लीजिएगा वहाँ बनारस। और सब कुछ एक्सपर्ट हम लोग ही खुद ही बना लेंगे, स्टोरी स्क्रिप्ट सब है इधर, इस ग्रुप में सब है। 8 दिन रहेंगे, पापा से पूरा डिस्कस कर लीजिएगा, फिर औरंगाबाद जाएंगे बनाने के लिए। आप भी तो रहेंगे उस रोल में, पद्मावती का रोल भी तो आपका फिक्स्ड है। नहीं मुझे नहीं करना कोई भी पिक्चर में पापा। ओके, अगला श्लोक टाइम है नहीं। ग्रंथराज श्री बृहद भागवतामृतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमा नंदे।
हरि बोल हरि बोल।